पेशे खिदमत है कहानी शहजादी गुलपरी। शहजादा असद अभी सोकर उठा ही था कि एक मुहाफिज उसके कमरे में दाखिल हुआ। सुबह बखैर शहजादा हजूर। उसने शहजादा असद को जागता देखकर उसे नहायत मोदबाना अंदाज में सुबह का सलाम किया। सुबह बखैर, क्या बात है हाशिम, सुबह सुबह हमारे कमरे में, कोई खास बात है क्या? शहजादा असद ने उसके सलाम का जवाब देते हुए मुस्कुरा कर पूछा। बादशाह सलामत ने आपको अपने कमरे खास में याद फरमाया है शहजादा हजूर। मुहाफिज ने मोदबाना अंदाज में शहजादा असद को जवाब देते हुए कहा। अब्बा हजूर ने याद फरमाया है? इतनी सुबह, खैर तो है ना? शहजादा असद ने चौंक कर पूछा। खैरियत मालूम नहीं होती शहजादा हजूर। कमरे खास में बादशाह सलामत, मलका आलिया, वजीर आजम, सिपा सालार और कई खास मुशीर मौजूद हैं। वो रात गए से जाग रहे हैं। मुहाफिज ने कहा। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो हाशिम? वो सब रात गए से जाग रहे हैं और तुम अब मुझे बता रहे हो? जरूर कोई खास बात है। हमारी सरहदों पर किसी दुश्मन मुल्क की फौजों ने हमला तो नहीं कर दिया? शहजादा असद ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। नहीं शहजादा हजूर, हमारे मुल्क की सरहदों पर किसी तरफ से दुश्मन मुल्क की फौजों ने कोई हमला नहीं किया। अगर ऐसी बात होती तो ये खबर हर खास व आम की जबान पर होती और सिपा सलार भी इस वक्त महल में मौजूद न होते। वो फौज की कमान लिए और दुश्मनों की सरकूबी के लिए सरहदों पर होते। मामला कुछ और ही मालूम होता है। क्या मामला है ये तो बादशाह सलामत और वही लोग जानते होंगे जो कमरे खास में मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि आपको इस बात की इत्तला पहले क्यों नहीं दी गई? तो इसका जवाब ये है कि बादशाह सलामत का हुक्म था कि उनका पैगाम उस वक्त आपको दिया जाए जब आप खुद बेदार हो जाएं। मैं काफी देर से दरवाजे पर खड़ा आपके जागने का इंतजार कर रहा था। मुहाफिज ने जल्दी जल्दी से कहा। वो जिस तेजी से बातें कर रहा था उससे पता चलता था कि वो बेहद बातूनी वाकया हुआ था। ठीक है, तुम जाओ, मैं गुस्ल करके और लिबास बदल कर आता हूँ। शहजादा असद ने सोच में डूबे हुए लहजे में उसे जवाब देते हुए कहा। जो हुक्म शहजादा हजूर, आप गुस्ल फरमाइए और लिबास तब्दील कीजिए, तब तक मैं बादशाह सलामत को आपके जागने की इतला देता हूँ, हाशिम ने कहा। और फिर वो शहजादा असद को सलाम करता हुआ उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकलता चला गया। अब्बा हजूर, मलका अम्मी, वजीर आजम इमरान, सिपा सालार और मुशीर खास रात गए से जाग रहे हैं। क्या मामला हो सकता है? उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बुलवाया? मुहाफिज खास के जाने के बाद शहजादा असद हैरानी और कदरे परेशानी से बड़बड़ाया। फिर वो उठा और अपने कमरे खास से निकलकर महल के एक तरफ बने हुए गुस्ल खाने में चला गया। कुछ देर नहाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आया। उसने जल्दी जल्दी से अपना लिबास पहना, सर पर अमामा पहना और फिर अपने कमरे से निकलकर बादशाह सलामत के कमरे खास की तरफ चल दिया। बादशाह सलामत के कमरा खास के बाहर दो मुहाफिज नेज़े जोड़े नहायत चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। शहजादा असद को आते देखकर न सिर्फ उन्होंने उसे झुककर नहायत मोदबाना अंदाज में सलाम किया, बल्कि नेज़े भी हटा लिए। शहजादा असद उनके सलाम का जवाब देते हुए बादशाह सलामत के कमरे में दाखिल हो गया। अस्सलामु अलैकुम, उसने बादशाह सलामत के कमरे खास में दाखिल होते हुए सलाम किया। कमरे खास में वाकई बादशाह सलामत, मलका आलिया, वजीर आजम इमरान, सिपा सलार जिब्रान, चंद दूसरे वजीरों मशीरों के अलावा शाही नजूमी आजिर भी मौजूद था। आओ आओ बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शहजादा असद को कमरे में दाखिल होता देखकर बादशाह सलामत ने उसके सलाम का जवाब देते हुए जल्दी से कहा। न सिर्फ बादशाह सलामत बल्कि मलका आलिया और वहाँ मौजूद तमाम लोगों की आंखों और चेहरों से साफ पता चल रहा था कि वो न सिर्फ परेशान हैं बल्कि रात गए से जाग रहे हैं। शहजादा असद हैरानी से उन सबके चेहरे देखने लगा। क्या बात हुई अब्बा हजूर? मलका अम्मी, आप सब रात गए से जाग रहे हैं और किसी वजह से परेशान हैं। आपने मुझे जगाना पसंद नहीं फरमाया, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? शहजादा असद ने बादशाह सलामत और मलका आलिया की तरफ देखते हुए कदरे नाराजगी से कहा। इसकी वजह तुम ही बेहतर जानते हो बेटा। तुमने खुद ही तो रात को हाशिम से कहा था कि तुम्हें आराम की नींद सोने दिया जाए। अगर बादशाह सलामत भी रात को जगाने की कोशिश करें तो उसे नींद से ना जगाया जाए। वजीर आजम ने शहजादा असद से कहा। रात को हाशिम से मैंने कहा था। ओह हाँ, याद आया। रात को हाशिम अपने बातूनीपन से ख्वामखा मुझे परेशान कर रहा था। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए कहा था कि अब मेरे सोने का वक्त है, इसलिए वो जाए और ख्वामखा वो मुझे जगाने की कोशिश ना करे। इस पर उसने कहा था कि अगर किसी ज़रूरी काम से बादशाह सलामत ने आपको जगाने के लिए कहा तो तब मैंने कहा था कि तब भी मुझे ना जगाया जाए। शहजादा असद ने जीप कर कहा। और उस कमबख्त ने बात को तरोड़ मरोड़ कर हमसे कहा था कि शहजादा हजूर ने कहा था कि जब वो सो रहा हो तो उसे किसी सूरत में ना जगाया जाए, चाहे बादशाह सलामत खुद ही उसे जगाने क्यों ना आ जाए।
मलका आलिया ने मुस्कुरा कर कहा और शहजादा असद ने होंठ भींच लिए। उस बदबख्त की मैं टांगे तोड़ दूंगा, उससे कहो कुछ है, करता कुछ है। शहजादा असद ने होंठ चुबाते हुए कहा, वो तुम्हारा खादिम कम और दोस्त ज्यादा है, तुमने खुद ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। बहरहाल इन बातों को छोड़ो, हम सब रात से बेहद परेशान हैं। तुम जानते हो कि मुल्क राजान से शहजादी सुनारिया आजकल हमारे मुल्क में सैरो सियाहत की गर्ज से आई हुई थी। बादशाह सलामत ने कहा, आई हुई थी? क्या मतलब? थी से आपकी क्या मुराद है? क्या वो वापस चली गई हैं? शहजादा असद ने जल्दी से पूछा। नहीं, रात से वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है और हमारे ख्याल के मुताबिक उसे रात को शाही महल से उनके कमरे में से अगवा कर लिया गया है। सिपा सलार ने पहली मर्तबा ज़बान खोलते हुए कहा और उसकी बात सुनकर शहजादा असद इस बुरी तरह से उछल पड़ा जैसे उसके पैरों पर कोई वजनी चट्टान आ गिरी हो। क्या कहा? शहजादी सुनारिया को उनके कमरे से अगवा कर लिया गया है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? शहजादा असद ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ बेटा, रात को सलाम करने के बाद शहजादी सुनारिया अपनी 3 कनीज़ों रोशी, चंदा और शमामा के साथ अपने कमरे में गई थी। रात के दूसरे पहर कमरे के बाहर खड़े मुहाफिजों ने शहजादी के कमरे से दबी दबी चीखों की आवाजें सुनी। पहले तो वो हैरान हुए, चूंकि उन्हें किसी भी हालत में शहजादी सुनारिया की इजाजत के बगैर उनके कमरे में जाने का हुक्म नहीं था, इसलिए उन्होंने ये इत्तला सबसे पहले हमें दी। हमने तुम्हारी वालदा यानी मलका को जगाया और उन्हें लेकर शहजादी सुनारिया के कमरे की तरफ गए। उस वक्त तक शहजादी सुनारिया के कमरे से आने वाली चीखें बेहद तेज हो गई थी, यहाँ तक कि उन चीखों की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी थी। यूं लगता था जैसे शहजादी सुनारिया के कमरे में कोई शहजादी और उनकी कनीजों पर तशद्दुद कर रहा हो और उन्हें कोड़ों से पीट रहा हो। उनकी खौफनाक चीखों से पूरा महल बेदार हो गया था। हमें तो हैरत इस बात पर है कि शहजादी सुनारिया और उसकी कनीजों की चीखों से पूरा महल थर्रा रहा था और महल का एक एक शख्स बेदार हो गया था। फिर तुमने उनकी चीखों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी और तुम क्यों नहीं जागे? उनकी खौफनाक चीखों ने महल के हर शख्स को बुरी तरह से खौफजदा कर दिया था और हम सब शहजादी सुनारिया के कमरे के पास जमा हो गए। मैंने और मलका ने शहजादी सुनारिया को उसके कमरे के दरवाजे के करीब खड़े होकर उसे जोर जोर से आवाज़ें दी, लेकिन कमरे में से सवाए चीखों के और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तब मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शहजादी सुनारिया के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दें। न जाने उनके कमरे में कौन था जो उन पर जुल्म कर रहा था। मेरे हुक्म पर सिपाहियों ने शहजादी सुनारिया के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही शहजादी सुनारिया के कमरे का दरवाज़ा टूटा, कमरे में से आती हुई चीखों की आवाज़ यकलख्त बंद हो गई। मुहाफिज और सिपाही नेज़े और तलवारें लिए तेजी से शहजादी सुनारिया के कमरे में दाखिल हो गए। उनके पीछे हम भी कमरे में चले गए और फिर कमरे का मंजर देखकर हम जहाँ थे वहीं ठिठक कर रुक गए। कमरे में इस कदर खौफनाक मंजर था कि खौफ से एक बार तो हमारा भी खून खुश्क हो गया। इस खूनी मंजर को देखकर तुम्हारी वालदा और हमारे साथ मौजूद कनीज़ों के मुंह से खौफ भरी चीखें निकल गईं। शहजादी सुनारिया के कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। यही नहीं, वहाँ हर तरफ इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। कहीं कटे हुए हाथ पाँव पड़े थे, कहीं कटे फटे सर और कहीं धड़। वो तीनों सर उन लड़कियों के थे जो शहजादी सुनारिया की कनीज़ें थीं। उन तीनों को इस बेदर्दी और सफाकी से कत्ल किया गया था कि हम सब उनकी कटी फटी लाशें देखकर बुरी तरह से दहल कर रह गए थे। हमने जल्दी से मलका और कनीज़ों को कमरे से बाहर भेज दिया। कमरे में 6 हाथ, 6 टांगे, 3 सर और 3 ही धड़ मौजूद थे जो कि शहजादी सुनारिया की कनीज़ों के थे। शहजादी सुनारिया अलबत्ता कमरे में मौजूद नहीं थी। एक लम्हे के लिए हमें लगा जैसे खुद शहजादी सुनारिया ने अपनी कनीज़ों को इस बेदर्दी से हलाक किया है और खुद वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गई हो। लेकिन अभी हमारे हुक्म पर सिपाही कनीज़ों की लाशों को इकट्ठा करके चादरों में ढांप ही रहे थे कि अचानक कमरे में यकलख्त तेज रोशनी सी चमक उठी। उस रोशनी के चमकते ही हम सब जहाँ जहाँ मौजूद थे वहीं पर जैसे पत्थरों के बुत बन गए। हिलना जुलना तो एक तरफ रहा, हमारी जुबानें भी जैसे गूंग होकर रह गई थी। अभी हमें पत्थरों के बुत बने चंद ही लम्हे हुए होंगे कि कमरे में एक बार फिर रोशनी चमकी और कमरे के ऐन वस्त में एक नहायत खूबसूरत औरत नमूदार हुई। उस औरत ने नीले रंग का नहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। सर पर खूबसूरत ताज, पैरों में सुनहरी रंग के जूते थे और उसकी कमर पर बड़े बड़े रंग बिरंगे नहायत खूबसूरत पर थे जो किसी परिंदे के परों की तरह फैले हुए थे। पत्थर की बुत होने के बावजूद हमारी आंखें हरकत कर रही थीं और हम उस खूबसूरत परी को बखूबी देख रहे थे। उसने कमरे में नमूदार होते ही हम सब की जानिब गौर से देखा।
پھر اس کے لبوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اوہ، تو تم لوگ کنیزوں کی لاشیں اٹھا کر لے جا رہے تھے؟ اچھا ہوا میں وقت پر پہنچ گئی۔ اگر مجھے چند لمحوں کی دیر ہو جاتی تو تم لوگ کنیزوں کی لاشیں اس کمرے سے نکال کر لے جاتے، پھر میں یقیناً مشکل میں پھنس جاتی، اس نے کہا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس طرف آئی جہاں سپاہیوں نے تینوں کنیزوں کے سر ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ شہزادی سناریہ کی کنیزوں، دیکھا میں نے تم سے اور شہزادی سناریہ سے کہا تھا نا کہ تم سب یہاں سے چلی جاؤ۔ اس جگہ جاجاٹا کا پہنچنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تم جب تک اپنے ملک میں اپنے محل میں تھیں اس وقت تک محفوظ تھیں۔ جیسے ہی تم اپنے محل کو چھوڑ کر یہاں پہنچی، جاجاٹا جادوگر کو پتہ چل گیا اور اس نے نیلی کھوپڑیوں کے ساتھ یہاں پر حملہ کر دیا۔ ان نیلی کھوپڑیوں نے تم سب کو ہلاک کر دیا اور جاجاٹا جادوگر شہزادی سناریہ کو یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شہزادی سناریہ کو سرخ بادلوں کے کالے محل میں لے جائے گا اور پھر وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ شہزادی سناریہ کے خون سے غسل کر لینے کے بعد جاجاٹا جادوگر کی طاقتوں میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس جیسا ظالم، سفاک اور بے رحم جادوگر اور زیادہ وحشی اور شیطان بن جائے گا۔ اس کی نیلی شیطانی کھوپڑیوں میں بھی کئی گنا طاقت کا اضافہ ہو جائے گا۔ جاجاٹا جادوگر نیلی کھوپڑیوں کے ساتھ مل کر ہر بستی، ہر قبیلے اور ہر ملک پر حملہ کرے گا۔ وہ دنیا کے سارے انسانوں کو ہلاک کر کے ان کی کھوپڑیاں حاصل کر لے گا اور اپنے جادو کے زور سے ان کھوپڑیوں کو نیلا کر کے اپنے تابع کر لے گا۔ اس طرح وہ دن بدن نیلی شیطانی کھوپڑیوں کو زندہ کرتا جائے گا، یہاں تک کہ ہر طرف انسانوں کی بجائے صرف اور صرف جاجاٹا جادوگر اور اس کی نیلی شیطانی کھوپڑیوں کا راج ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تم تینوں کے سر سوکھ کر نیلی کھوپڑیوں کا روپ دھار کر شیطانی صورت اختیار کر جائیں، میں تم تینوں کھوپڑیوں کو لے جا کر پاتال کی سرخ آگ میں پھینک دوں گی۔ جاجاٹا جادوگر کو میں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی کہ وہ شیطانی کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کر سکے۔ خوبصورت پری جلدی جلدی سے کہتی چلی گئی۔ پھر اس نے جلدی سے شہزادی سناریہ کی کنیزوں کے کٹے ہوئے سر اٹھائے اور مڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ سلامت، یہ سب باتیں میں نے آپ سب کو سنانے کے لیے کی تھیں۔ میرا خیال ہے آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ان کٹے ہوئے سروں کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ میرے یہاں سے جاتے ہی آپ سب اپنی اصلی حالتوں میں واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ لوگ ٹھیک ہوں، ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کمرے سے باہر نکل جائیں۔ آپ لوگوں کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں اس کمرے کو آگ لگا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ جاجاٹا جادوگر یا اس کی نیلی کھوپڑیوں میں سے کوئی اس کمرے میں واپس آئے، میں کمرے کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی ہوں تاکہ اسے میری آمد کا علم نہ ہو سکے۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ نہ آئیں تو اپنے شاہی نجومی موناس کو بلا کر اس سے کہیں کہ وہ سرخ ستاروں کے 4 گھروں کو چھوڑ کر زرد ستاروں کے بڑے گھر کے 8ویں خانے میں رہ کر سنہرے برج سے حساب لگائے۔ جاجاٹا جادوگر اور اس کی نیلی شیطانی کھوپڑیوں کی ساری باتیں وہ جان لے گا۔ یہ کہہ کر وہ کنیزوں کے سر لے کر جس طرح آئی تھی اسی طرح اچانک غائب ہو گئی۔ پری کے غائب ہوتے ہی ہمارے پتھر کے بنے ہوئے جسموں میں جیسے پھر سے جان پڑ گئی۔ جیسے ہی ہم ہلنے جلنے کے قابل ہوئے، ہم نے اس کمرے سے نکلنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ لاشیں دیکھ کر ہم پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ خود کو پتھر بنتے دیکھ کر اور پری کی خوفناک باتوں نے ہم سب کو اس قدر ہراساں کر دیا تھا کہ ہم سوچے سمجھے بغیر کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے اسی وقت اس کمرے میں خود بخود آگ لگ گئی۔ پھر کیا؟ شہزادہ اسد، جو انتہائی حیرت اور انہماک سے بادشاہ سلامت کی باتیں سن رہا تھا، جلدی سے بول اٹھا۔ اس وقت شہزادہ اسد کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بادشاہ سلامت کی زبانی ایک انتہائی حیرتناک، دلچسپ اور عجیب و غریب الف لیلہ کی داستان سن رہا ہو اور ان کا اس طرح اچانک خاموش ہونا اسے گراں گزرا ہو۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں سب وزیروں، مشیروں، سپہ سالار اور شاہی نجومی کو طلب کر لیا۔ یہ سب اس خوفناک واقعات کے چشم دید گواہ تھے۔ میں ان سے صلاح مشورے کرنے لگا۔ پھر ہمیں وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ خوبصورت پری نے ہم سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اصل حالات جاننے کے لیے شاہی نجومی موناس سے پوچھا جائے تو وہ اس عجیب و غریب داستان کی حقیقت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا سکتا ہے۔ ہم نے شاہی نجومی سے اسی وقت حساب لگانے کو کہا۔ شاہی نجومی نے خوبصورت پری کے بتائے ہوئے ستاروں کی چالوں کے مطابق حساب لگانا شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد شاہی نجومی نے حساب لگایا اور پھر حساب لگانے کے بعد شاہی نجومی موناس نے ہمیں جو کچھ بتایا اسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ اوہ، کیا بتایا تھا نجومی بابا نے؟ شہزادہ اسد نے شاہی نجومی موناس کی طرف دیکھتے ہوئے
जल्दी से पूछा, शाही नजूमी मोनास, तुमने जो कुछ हमें बताया है वो सब शहजादा असद को भी बताओ। वजीर आजम ने शाही नजूमी की तरफ देखते हुए तहक्कुम भरे लहजे में अभी इतना ही कहा था कि उसी वक्त यकबारगी कमरे में तेज रोशनी से चमकी। रोशनी के चमकते ही अचानक कमरे में मौजूद हर शख्स पत्थर का बुत बनता चला गया। यहाँ तक कि शहजादा असद को भी अपना जिस्म पत्थर की तरह से सख्त होता हुआ महसूस हुआ था। यही नहीं, उसकी जुबान भी जैसे उसके तालू से चिपक कर रह गई थी। इससे पहले कि शहजादा असद कुछ समझता, अचानक वहाँ एक बार फिर रोशनी चमकी और यकलख्त वहाँ एक नहायत खूबसूरत परी नमूदार हुई। शहजादा असद कहाँ है? ओह, ये रहा। आओ आओ शहजादा असद, मेरे साथ आओ जल्दी। खूबसूरत परी ने पहले इधर उधर देखा, फिर शहजादा असद पर नजर पड़ते ही वो तेजी से उसकी तरफ आई और उसने जल्दी से शहजादा असद का हाथ पकड़ा। दूसरे ही लम्हे वो शहजादा असद को लेकर गायब हो चुकी थी। खूबसूरत परी जैसे ही शहजादा असद को लेकर कमरे से गायब हुई, उसी वक्त पत्थरों के बुत बने बादशाह सलामत, मलका आलिया, वजीर आजम, सिपा सलार, मुशीर और शाही नजूमी के जिस्मों में जैसे फिर से जान पड़ गई थी। स्याह पहाड़ों में हर तरफ स्याह रंग का धुआं फैला हुआ था। धुआं इस कदर स्याह और गाढ़ा था कि उसने इन पहाड़ों को भी तकरीबन अपने अंदर छुपा रखा था। इस स्याह धुएं में नीली और सुर्ख इंसानी खोपड़ियों का एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। महल की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, हत्ता कि जमीन तक नीली और सुर्ख छोटी बड़ी खोपड़ियों की ही बनी हुई थी। एक बहुत बड़ी जिन्नाती खोपड़ी जिसका मुंह खुला हुआ था, वो इस खोपड़ी महल का दरवाजा दिखाई दे रही थी। इन सब खोपड़ियों की आंखों में जैसे शम्में जल रही थी। खोपड़ियों के महल के एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में जर्द रंग की तेज रोशनी फैली हुई थी। उस कमरे के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा उल्टा यानी सर के बल खड़ा था। ये शैतान का बड़ा पैरोकार था। उसके हड्डियों के पिंजर के साथ सुर्ख रंग के छोटे छोटे सांप चिपके हुए थे और ढांचे के ऐन सीने में आग की बहुत बड़ी लो जल रही थी। उस उल्टे खड़े ढांचे के सामने एक नहायत बूढ़ा शख्स, जिसका रंग बेहद काला था, नहायत मुअद्दबाना अंदाज में झुका हुआ था। इस जादूगर ने स्याह रंग का लंबा सा लिबास पहन रखा था। उसका सर गंजा, नाक लंबी और बेहद चौड़ी थी। गोल गाल और नोकीली ठोड़ी के अलावा उसकी बड़ी बड़ी और बाहर को उबली हुई खौफनाक आंखें उसको बेहद खौफनाक जाहिर कर रही थीं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक, जालिम, सफाक और इंतहाई बेरहम जादूगर जाजाटा जादूगर था। ये भी शैतान का पैरोकार था। जाजाटा जादूगर 1000 साल से जिंदा था। उसकी खुराक इंसानी खून और गोश्त था। जब तक वो इंसानी खून पी नहीं लेता और इंसानों को मारकर उनका गोश्त खा नहीं लेता था, तब तक उसकी ना भूख मिटती थी और ना प्यास। वो इस वक्त उल्टे ढांचे की पूजा कर रहा था और झुके झुके रुके बगैर नहायत तेजी से मंतर पढ़ रहा था। उल्टे ढांचे, मैं 1000 साल बाद आपके पास वापस खोपड़ी महल में आ गया हूँ। होश में आओ, मैं आपका खादिम जाजाटा जादूगर आपके सामने हाजिर हूँ। मंतर पढ़ने के बाद खौफनाक शक्ल वाले जाजाटा जादूगर ने सीधे होकर उल्टे ढांचे की तरफ देखते हुए नहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। जैसे ही जाजाटा जादूगर ने इतना कहा, अचानक ढांचे के गिर्द स्याह रंग का धुआं फैल गया। उल्टा ढांचा इस स्याह धुएं में मुकम्मल तौर पर छुप गया था। चंद ही लम्हों बाद धुआं छट गया। जब धुआं छटा तो ढांचा जो पहले सर के बल खड़ा था, अब सीधा यानी पैरों के बल खड़ा नजर आ रहा था। उसका सारा जिस्म उसी तरह ढांचे नुमा था, अलबत्ता उसका सर और चेहरा एक जिंदा दियो का बन चुका था। उसे सीधे और जिंदा होते देखकर जाजाटा जादूगर जल्दी से एक बार फिर उसके सामने नहायत मुअद्दबाना अंदाज में झुक गया। 1000 साल बाद खोपड़ियों के महल में आना तुम्हारे लिए मुबारक हो जाजाटा जादूगर। तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है कि तुम्हें संग जादू देवता के पुजारी ने पाताल से बाहर आने की इजाजत दे दी है और तुमने यकीनन उनकी कामयाब पूजा की होगी। दियोनुमा खौफनाक चेहरे ने जाजाटा जादूगर के चेहरे पर नजरें जमाते हुए नहायत खौफनाक लहजे में कहा। उसकी आवाज बेहद भारी और गूंजदार थी। आप ठीक कह रहे हैं उल्टे ढांचे। मैंने संग जादू देवता के पुजारी से संग जादू के तमाम दर्जे हासिल कर लिए हैं। पुजारी ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर बना दिया है। अब दुनिया का कोई जादूगर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हत्ता कि जिन्नों और देवों को भी पुजारी ने मेरा गुलाम बना दिया है। मैं इस दुनिया के तमाम जिन्नों, देवों, परियों और जादूगरों का बेताज बादशाह बना दिया गया हूँ। जाजाटा जादूगर ने खुश होते हुए कहा। बहुत खूब, अब मुझसे क्या चाहते हो?
उल्टे ढांचे ने उससे पूछा। दुनिया का ताज, जाजाटा जादूगर ने कहा। दुनिया का ताज, क्या मतलब? उल्टे ढांचे ने उसकी तरफ देखकर हैरत से पूछा। उल्टे ढांचे, संग जादू देवता के पुजारी ने मुझे जिन्नों, देवों और परियों का बादशाह तो बना दिया है, मगर बेताज बादशाह। पुजारी ने कहा था कि जब मैं दुनिया के सब नेक इंसानों को हलाक करके और उनकी खोपड़ियों को नीला करके अपना गुलाम बना लूंगा, तब वो मुझे आपसे दुनिया का ताज ले देंगे, यानी जिन्नों, देवों और परियों के साथ साथ इंसानों का भी बादशाह बना देंगे। पुजारी ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं काली पाताल से निकलकर मुल्क आशान आऊं, वहां उनके यहाँ मेहमान के तौर पर ठहरी हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी सुनारिया को उठाकर आपके पास लाऊं और आपकी इजाज़त से उसकी भेंट आपके कदमों में चढ़ा दूं, जिससे आप खुश हो जाएंगे और मुझे वो तरीका बता देंगे जिससे मैं इंसानों को भी अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो जाऊंगा और इस सारी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। सारी दुनिया का मैं बादशाह बन जाऊंगा और आप छोटे शैतान के बड़े पुजारी की खोपड़ी को ताज बनाकर मेरे सर पर रख देंगे। उल्टे ढांचे, मैंने संग जादू देवता के पुजारी के हुक्म की तामील करते हुए पाताल से निकलकर मुल्क आशान का रुख किया। उस वक्त रात का वक्त था। मैं जादू के जोर से शहजादी सुनारिया के कमरे में चला गया। उस कमरे में शहजादी अपने 3 कनीजों के साथ सो रही थी। संग जादू देवता के पुजारी ने मुझे सिर्फ शहजादी सुनारिया को आपकी खिदमत में लाने की हिदायत दी थी। वहाँ 3 खूबसूरत लड़कियों को देखकर मेरी भूख प्यास चमक उठी। मैंने बारी बारी उन तीनों को हलाक कर दिया, उनका खून पिया और उनका गोश्त खाना शुरू कर दिया। इस असना में शहजादी सुनारिया जाग गई थी। अपनी कनीजों की लाशें और मुझे उनका खून पीते और गोश्त खाते देखकर वो खौफजदा होकर बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। उसने उठकर कमरे से भागने की कोशिश की, मगर मैंने जादू के जोर से उसके पैर जमीन में गाड़ दिए और इत्मीनान से दूसरी लड़कियों का खून पीता और उनका गोश्त खाता रहा। फिर मैं शहजादी सुनारिया को उठाकर यहाँ ले आया। पिछले 2 पहरों से मैं आपको होश में लाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था। अब आप होश में आ चुके हैं, इसलिए अगर आपका हुक्म हो तो मैं शहजादी सुनारिया को आपके सामने पेश करके उसकी भेंट आपके कदमों में पेश करूं? जाजाटा जादूगर ने जल्दी जल्दी से कहा। गलती हो गई जाजाटा जादूगर, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उल्टे ढांचे ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर जाजाटा जादूगर बुरी तरह से चौंक उठा। गलती? कैसी गलती उल्टे ढांचे? जाजाटा जादूगर ने बौखलाए हुए लहजे में पूछा। संग जादू देवता के पुजारी ने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम सबसे पहले शहजादी सुनारिया को लाकर मेरे कदमों में उसकी कुर्बानी दो। तुमने शहजादी सुनारिया की कुर्बानी देने से पहले 3 लड़कियों को हलाक कर दिया, खुद ही उनका खून पी लिया और उनका गोश्त भी खा लिया। उसके बाद तुम शहजादी सुनारिया को मेरे लिए लाए हो। बड़े तुम हो या मैं? किसी इंसान का खून मुझे पिलाने की बजाय अपनी प्यास तुम खुद पहले ही मिटा आए। ये तुम्हारी गलती नहीं है तो और क्या है? उल्टे ढांचे ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्सीले लहजे में कहा और उसकी बात सुनकर जाजाटा जादूगर का रंग जर्द पड़ गया। ओह वाकई मुझसे गलती हो गई। भूख और प्यास की वजह से मैं वाकई भूल गया था कि पहले शहजादी सुनारिया को लाकर आपके कदमों में उसकी भेंट देनी है। उसके बाद मुझे किसी इंसान को मारकर उसका खून पीने और गोश्त खाने की इजाज़त लेनी थी। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई। जाजाटा जादूगर ने खौफ से बुरी तरह से लरजते हुए कहा। तुम्हारी ये गलती माफ़ नहीं की जा सकती जाजाटा जादूगर। संग जादू देवता की पूजा करने के बाद जब तुम्हें संग जादू देवता की ताकत मिली तो तुम खुद को इतना बड़ा समझने लग गए कि तुम मुझे भूल ही गए और बजाय मेरे कदमों में भेंट देने के तुमने खुद ही पहले खून पी लिया और गोश्त खा लिया। क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना छोटा हूँ कि तुम मुझे भूल ही जाओ? उल्टे ढांचे ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अब तो जाजाटा जादूगर बुरी तरह से बौखला गया। उसने उल्टे ढांचे की मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी। उसके आगे रोने, चीखने, चिल्लाने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, जिस पर आखिरकार उल्टे ढांचे को उस पर रहम आ गया। ठीक है, इससे पहले कि तुम शहजादी सुनारिया की मेरे कदमों में कुर्बानी पेश करो, तुम जाओ और जाकर उन 3 लड़कियों को जिन्हें तुमने हलाक किया है के सर लाकर मेरे कदमों में रखो और फिर शहजादी सुनारिया की गर्दन काट कर उसका खून मेरे बदन पर डाल दो। तब मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा कि तुम किस तरह जिन्नों, देवों और परियों के साथ साथ सारी दुनिया के इंसानों के बादशाह बन सकते हो। उल्टे ढांचे ने कहा। उसकी बात सुनकर जाजाटा जादूगर खुश हो गया। ओह उल्टे ढांचे, तुम बड़े हो,
तुम वाकई जादू के सबसे ताकतवर और बड़े ढांचे हो। मैं अभी मुल्काशान जाता हूँ और उन तीनों कनीजों के सर ले आता हूँ, उसने कहा, और फिर वो उल्टे ढांचे से इजाजत लेकर वहां से गायब हो गया। शहजादा असद की आंखों के सामने अंधेरे की चादर तनी हुई थी। वो बदस्तूर खुद को पत्थर का बुत बना महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि उसके दोनों होंठ भी आपस में जुड़ गए थे, जिसकी वजह से वो मुंह से आवाज निकालने में भी कामयाब ना हो पा रहा था। जैसे ही खूबसूरत परी उसे शाही कमरे से लेकर गायब हुई थी, शहजादा असद को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो और वो हवा में उड़ता जा रहा हो। हवा के तेज थपेड़ों से उसे अंदाजा हो रहा था कि वो फिजा में नहायत तेजी से किसी तरफ उड़ता जा रहा है। उसके दिलो दिमाग में बेशुमार ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रहा था कि वो खूबसूरत परी कौन थी जो अचानक उस वक्त वहां आई थी जब शाही नजूमी उसे बादशाह सलामत की बातों की वजाहत करने के लिए कुछ कहने ही लगा था। वो कैसी रोशनी थी जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म मफलूज हो गया था और जैसे वो पत्थर का बुत बनकर रह गया था। फिर वो खूबसूरत परी वहां नमूदार हुई थी। उसने उसकी तलाश में नजरें दौड़ाईं और फिर उसे देखकर वो तेजी से उसकी तरफ लपकी थी। फिर जैसे ही उसने शहजादे का हाथ पकड़ा, उसी वक्त शहजादे के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो जैसे आसमान में उड़ने लगा था। साथ ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी सोच विचार करता रहा, यहाँ तक कि उसे किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। काफी देर उसे इसी तरह हवा के दोष पर उड़ते रहने के बाद उसके पैर जैसे फिर से जमीन पर आ लगे। शहनशाह जिन्नात, मैं गुलपरी आपके हुक्म से मुल्काशान के शहजादा असद को ले आई हूँ। अचानक शहजादा असद की समात से उस परी की आवाज टकराई जो उसे पत्थर का बुत बनाकर शाही कमरे से लाई थी। बहुत खूब शहजादी गुल, एक इंतहाई भारी और गरजदार आवाज सुनाई दी। उसी वक्त शहजादा असद के जिस्म में जैसे जिंदगी की लहरें दौड़ने लगीं और उसकी आंखों के सामने से स्याह चादर का पर्दा हटना शुरू हो गया। चंद ही लम्हों बाद शहजादा असद न सिर्फ अपनी असल हालत में आ गया था, बल्कि उसकी आंखें भी रोशन हो गई थीं। वो खुद को एक बहुत बड़े और स्याह पत्थरों के हालनुमा कमरे में पाकर हैरान रह गया। उसके सामने एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर मोर की शक्ल का एक नहायत खूबसूरत तख्त था। तख्त पर एक खौफनाक शक्ल वाला जिन जर्क बर्क लिबास पहने और सर पर खूबसूरत ताज सजाए नहायत शान से बैठा था। शहजादा असद के दाएं बाएं दरबारियों के से अंदाज में खौफनाक शक्लों वाले जिन अपने अपने ओहदों के मुताबिक बादशाहों के दरबारियों, वजीरों और मुशीरों की तरह खड़े और बैठे हुए थे। दरबार में कई खूबसूरत परियां भी मौजूद थीं, जिनमें 2 खूबसूरत परियां तख्त पर बैठे हुए बड़े जिन के अकब में खड़ी बड़े बड़े मोर पंखों से उसे हवा झल रही थी। वो खूबसूरत परी जो शहजादा असद को यहाँ लाई थी, उसके करीब ही खड़ी थी। इन खौफनाक शक्लों वाले जिन्नों को देखकर एक लम्हे के लिए शहजादा असद बुरी तरह से घबरा गया था। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसने तख्त पर बैठे हुए जिन से और फिर लाने वाली खूबसूरत परी की तरफ देखते हुए जल्दी से पूछा। घबराओ नहीं शहजादे, तुम इस वक्त जिन्नों के बादशाह अगलाना जिन के दरबार में मौजूद हो। शहनशाह जिन्नात के हुक्म से मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। हम तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। खूबसूरत परी, जिसका नाम शहजादी गुल था, ने मुस्कुराकर शहजादा असद से कहा, हमारी बेटी ठीक कह रही है शहजादे, हमें तुम अपना दोस्त समझो। हमने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। शहनशाह जिन्नात ने शहजादा असद को मुखातिब करके नहायत हलीमी से कहा, मगर इस तरह क्यों बुलाया है आपने यहाँ मुझे? मेरा भला जिन्नात की दुनिया में क्या काम? शहजादा असद ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए पूछा। इस वक्त इस दुनिया के तमाम जिन, द्यो और इंसान शदीद खतरे में हैं बेटा, और इस खतरे को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो तुम हो। शहनशाह जिन्नात ने कहा, मैं? क्या मतलब? शहजादा असद ने हैरान होते हुए पूछा। शहजादा असद, तुम्हारे महल से दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी सुनारिया अगवा कर ली गई है और उसकी 3 कनीजों को भी हलाक कर दिया गया है। असल में एक इंतहाई बेरहम, जालिम और खौफनाक इंसान जादूगर, जिसका नाम जाजाटा जादूगर है, शैतान के एक जाल संग जादू बुत की 1000 साल की पूजा करके शैतान को खुश करने के बाद उस बुत के पुजारी से बड़े बड़े संग जादू हासिल करने में कामयाब हो गया है। संग जादू बुत के पुजारी ने उसे दुनिया के तमाम जिनों, द्योओं और परियों का बादशाह बनाने का ऐलान कर दिया है और उसे पाताल से निकालकर दुनिया में भेज दिया है। जाजाटा जादूगर
जो हजारों सालों से जिंदा है, अब एक बदरूह बन चुका है। उसने पूरी दुनिया के जिनों, देवों, परियों और इंसानों को अपना ताबे बनाने का इरादा कर लिया है। संग जादू बुद्ध के पुजारी ने उससे कहा कि अगर वो जिन्नों, देवों और परियों के साथ साथ इंसानों का भी बादशाह बनना चाहता है तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को ले जाकर जादूगरों के दूसरे बड़े शैतान उल्टे ढांचे के कदमों में उसकी भेंट दे, जिससे वो उल्टा ढांचा खुश होकर उसे वो मंत्र बता देगा जिससे वो इंसानों को भी अपना ताबे कर लेगा। जाजाटा जादूगर ने अपने जादू से मालूम कर लिया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की शहजादी सुनारिया है, जो इन दिनों तुम्हारे मुल्क में सैरो तफरीह के लिए गई हुई थी। बेटा, जाजाटा जादूगर को हुक्म दिया गया था कि वो दुनिया में जाते ही पहला काम ये करेगा कि शहजादी सुनारिया को ले जाकर उल्टे ढांचे के आगे भेंट चढ़ाए। मगर जाजाटा जादूगर, जिसकी खुराक इंसानी खून और गोश्त है, जब शहजादी सुनारिया के कमरे में दाखिल हुआ तो अपने आप पर काबू न रख सका। वहां उसने शहजादी सुनारिया की कनीजों को देख लिया था। शदीद भूख और प्यास की वजह से वो संग जादू बुद्ध के पुजारी के अहकामात भूल गया था। उसने शहजादी सुनारिया की कनीजों को हलाक करके उनका गोश्त खाया और खून पीकर शहजादी को अपने साथ उल्टे ढांचे के पास ले गया, जिसने उससे शहजादी सुनारिया की भेंट लेने से इनकार कर दिया कि उसने पहले इंसानों का खून क्यों पिया। बहरहाल जाजाटा जादूगर ने उसकी मिन्नत समाजत की, तब वो जाजाटा जादूगर की बात मान गया। उसने जाजाटा जादूगर को हिदायत दी कि वो अब उन तीनों कनीजों के सर लाकर उसके पैरों में रखे जिनको उसने हलाक किया था, फिर वो शहजादी सुनारिया की भेंट कबूल करेगा। मगर मेरी बेटी शहजादी गुल, जो ये सब कुछ जान गई थी, उसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जाजाटा जादूगर के लौटने से पहले ही शहजादी सुनारिया की कनीजों के कटे हुए सर शहजादी सुनारिया के कमरे से उठाए और पाताल की आग में फेंक कर जला दिए और उस कमरे को भी आग लगा दी जहां उन लड़कियों को हलाक किया गया था। जाजाटा जादूगर जब उन लड़कियों के सर हासिल करने में नाकाम रहा तो वो दोबारा अपने उल्टे ढांचे के पास गया, जिस पर उल्टा ढांचा उस पर और गजबनाक हो गया। उसने जाजाटा जादूगर को अपने खोपड़ियों के महल से निकाल दिया और उसे हुक्म दिया कि वो उस वक्त तक उसको वो मंत्र नहीं देगा जिससे दुनिया के जिन, देव और इंसान उसके ताबे हो सकते हैं, जब तक कि वो शहजादी गुलपरी को हलाक करके और उसका सर काट कर उसके सामने नहीं ले आता। बेटा, शहजादी गुलपरी मेरी बेटी है। इस पर अल्लाह ताला के एक इंतहाई नेक और बड़े बुजुर्ग जिन बाबा का साया है। जिन बाबा ने इन हालात से शहजादी गुलपरी को पहले ही खबरदार कर दिया था। इसलिए शहजादी गुल ने इंसानों की दुनिया में जाकर शहजादी सुनारिया और उसकी कनीजों को खबरदार कर दिया था कि वो 1 माह तक अपने मुल्क में ही रहें। उस महल के गिर्द मेरी बेटी ने जिन बाबा के हुक्म से एक हिसार बांध दिया था, जिसकी वजह से जाजाटा जादूगर उस महल में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन शहजादी सुनारिया चूंकि बेहद खुदसर और जिद्दी थी, इसलिए उसने शहजादी गुलपरी की बात ना मानी और वो अपने महल से अपनी कनीजों के साथ निकल गई और तुम्हारे मुल्क में चली गई। उसी रात जाजाटा जादूगर वहां आ पहुंचा और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता, मगर उस जादूगर से गलती हो गई और वो शहजादी सुनारिया को ले जाकर उल्टे ढांचे के सामने उसकी भेंट देने से पहले 3 लड़कियों को हलाक करके अपनी भूख प्यास मिटा बैठा। उल्टे ढांचे को इल्म हो गया था कि उसके रास्ते में जिन्नों के बड़े बुजुर्ग जिन बाबा शहजादी गुल के जरिए हायल होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने जाजाटा जादूगर को हुक्म दिया है कि वो शहजादी गुल को हलाक कर दे। इधर हमारी बेटी को जिन बाबा ने हुक्म दिया था कि वो जाकर तुम्हें यहाँ ले आए। तुम यानी शहजादा असद अगर चाहे तो वो इस खौफनाक और जालिम जादूगर को हलाक कर सकता है, क्योंकि उस जादूगर की मौत की लकीर तुम्हारे हाथ पर मौजूद है। इसीलिए बेटा, तुम्हें इतनी जल्दी में यहाँ लाया गया है। शहजादी गुल पर चूंकि जिन बाबा का साया है, इसलिए अभी तक जाजाटा जादूगर उस तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जिन बाबा के मुताबिक अगर जाजाटा जादूगर शैतान जादूगर की नीली खोपड़ी जो उसे संग बुद्ध के पुजारी ने दी थी को जगाने में कामयाब हो गया, तो वो शहजादी गुल तक न सिर्फ पहुंच जाएगा बल्कि शहजादी को हलाक भी कर डालेगा। नीली खोपड़ी एक ऐसे शैतान जादूगर की खोपड़ी है जिसकी गंदी ताकतों का जिन बाबा मुकाबला करके खुद को परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहते। इससे पहले कि जाजाटा जादूगर नीली शैतानी खोपड़ी को जिंदा करे, जिन बाबा का हुक्म है कि तुम जाजाटा जादूगर को हलाक कर दो। ये कहकर शहनशाह जिन्नात खामोश हो गया।
उसकी बातें सुनकर शहजादा असद यूं सर हिलाने लगा जैसे उसे सारी बातें आसानी से समझ में आ गई हों। उसके चेहरे पर से घबराहट और परेशानी भी खत्म हो गई थी। अगर ये नेक काम जिन बाबा का हुक्म है तो मैं उनका हुक्म जरूर मानूंगा, लेकिन मैं जाटा जादूगर को तलाश कहाँ करूंगा? और फिर मैं एक आम इंसान हूँ, क्या मैं एक बड़े जादूगर का मुकाबला कर सकूंगा? शहजादा असद ने शहनशाह जिन्नात की बात पूरी तरह सुन और समझ लेने के बाद कहा, इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी शहजादा हजूर। जाटा जादूगर की हलाकत के लिए मैं आपके साथ चलूंगी। शहजादी गुलपरी ने शहजादा असद से मुखातिब होकर कहा। ओह, मगर कैसे? शहजादा असद ने परेशानी के आलम में पूछा। जिन बाबा ने जाटा जादूगर तक पहुंचने और उसे हलाक करने के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। शहजादी गुलपरी ने मुस्कुरा कर कहा और उसे बताने लगी कि जाटा जादूगर तक कैसे पहुंचा जा सकता है और उसे हलाक करने के लिए उसे और शहजादा असद को क्या करना होगा। 4 सुर्खी माइल सफेद घोड़ों की रथ पर शहजादा असद घोड़ों की लगामें हाथ में लिए जमा खड़ा था और घोड़े शहजादा असद को लिए एक मैदान में बर्क रफ्तारी से भागे चले जा रहे थे। रथ के ऐन ऊपर शहजादी गुलपरी अपने खूबसूरत पर फैलाए उड़ रही थी। शहजादा असद 4 घोड़ों वाली रथ को पिछले कई घंटों से इसी तरह से दौड़ा रहा था। शहनशाह जिन्नात और शहजादी गुलपरी से सलाह मशवरे करने के बाद शहजादा असद ने बखुशी उनका साथ देने की हामी भर ली थी। फिर शहनशाह जिन्नात से इजाजत लेकर शहजादी गुलपरी ने शहजादा असद का हाथ पकड़ा। दूसरे ही लम्हे वो वहां से गायब हो गए थे। चंद लम्हों बाद शहजादी गुलपरी शहजादा असद को एक बड़े मैदान में लेकर नमूदार हुई। उस मैदान में सुर्खी माइल सफेद घोड़ों की रथ पहले से तैयार खड़ी थी। शहजादी गुलपरी के कहने पर शहजादा असद उस रथ पर चढ़ गया और उसने घोड़ों की लगामें थाम ली और फिर उसने घोड़ों को शहजादी के कहने पर एक तरफ भगाना शुरू कर दिया। उसी वक्त शहजादी गुलपरी ने जमीन से जकंद भरी और शहजादा असद के साथ ऐन सर पर बुलंद होकर साथ साथ उड़ने लगी। शहजादी साहिबा, आप मज़े से फिजा में किसी परिंदे की तरह उड़ रही हैं और मैं रथ पर खड़ा बुरी तरह से थक गया हूँ। आप जिन्नों की शहजादी हैं, क्या मेरा हाथ पकड़कर हवा में अपनी तरह उड़ाते हुए मुझे सुर्ख जंगल में नहीं ले जा सकती? शहजादा असद ने सर उठाकर चीखते हुए शहजादी गुल से मुखातिब होकर पूछा। ये घोड़े असल में जिन हैं शहजादा हजूर, और ये जिन जिन बाबा के खास मुहाफिज हैं। जिन बाबा ने उनको घोड़े बनाकर इसलिए भेजा है कि ये जानते हैं कि सारंग जंगल कहाँ है, जहाँ से आपको पहले सुर्ख जंगल में काले जिन को हलाक करके उसकी चमकदार तलवार, फिर काले जंगल में दूसरे काले जिन को हलाक करके उसका तीर नुमा सींग, और फिर नीले जंगल में जाकर आपको तीसरे काले जिन को मारकर उससे सुर्ख मोती हासिल करना होगा और आखिर में हमें जाटा जादूगर तक पहुंचना है। इन सब जगहों और रास्तों के बारे में ये घोड़े जानते हैं। शहजादी गुल ने शहजादा असद की बात का जवाब देते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमारा मजीद कितना सफर बाकी है? हम सुर्ख जंगल में कब पहुंचेंगे? शहजादा असद ने पूछा। जिन बाबा के मुहाफिज जिन घोड़े बने हुए हैं और घोड़े बेजुबान होते हैं, मैं इनसे आपके सवाल का जवाब कैसे पूछूं? शहजादी गुलपरी ने हंस कर कहा और शहजादा असद समझ गया कि शहजादी गुल उसकी बात का सही जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए वो खामोश हो गया। मुसलसल और कई घंटे इसी तरह सफर करते हुए शहजादा असद बुरी तरह से थक गया था, लेकिन उसने शहजादी गुल से मजीद कुछ नहीं पूछा था। 2 घंटे मजीद सफर करने के बाद दूर शहजादा असद को एक जंगल के आसार दिखाई देने लगे। जंगल में जैसे हर तरफ सुर्खी फैली हुई थी। जंगल के बड़े बड़े और ऊंचे दरख्त सुर्ख रंग के दिखाई दे रहे थे। जो जो सुर्ख जंगल करीब आता जा रहा था, घोड़ों की रफ्तार कम होती जा रही थी और फिर वो जैसे ही जंगल के किनारे पर पहुंचे, घोड़े रुक गए। शहजादा असद उछल कर रथ से नीचे उतर आया। इसी असना में गुलपरी भी नीचे आ गई थी। उसने फिजा में हाथ लहराया। उसी वक्त उसके हाथ में चमकता हुआ एक खंजर आ गया। ये लो शहजादा असद, ये बुकाम जादूगर का खंजर है। सुर्ख जंगल में जाकर जब तुम्हारा काले जिन से मुकाबला हो तो इस खंजर को उसकी दाईं आंख में मार देना। इस तरह काला जिन मर जाएगा और वो जलकर राख हो जाएगा। उस जिन की राख को जब तुम कुरेदोगे तो तुम्हें उसकी मुकद्दस तलवार मिल जाएगी। तलवार लेकर तुम सीधे नाक की सीध में चलते जाना। 100 कदम बाद तुम जब दाएं तरफ मुड़ोगे तो तुम खुद ब खुद जंगल से बाहर निकल आओगे। याद रखना कि जब तुम चलना शुरू करोगे तो तुम्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी। आवाजें खौफनाक भी होंगी, दर्द में डूबी हुई भी और तुम्हारे अपनों की भी। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें पुकारूं और तुम्हें पलट कर देखने को कहूँ
तो भी तुम मत रुकना और सीधे चलते रहना। अगर तुमसे ज़रा भी चूक हो गई और तुमने किसी तरफ पलट कर देख लिया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल के कैदी बनकर रह जाओगे, जहाँ से तुम्हें शहंशाह जिन्नात भी नहीं निकाल सकेंगे। शहजादी गुलपरी ने शहजादा असद को समझाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें शहजादी साहिबा, आपकी हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल करूँगा। शहजादा असद ने उसके हाथ से चमकदार खंजर लेकर सर हिलाते हुए जवाब दिया, खूब, अब तुम जाओ, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। शहजादी गुलपरी ने मुस्कुराकर उसे दुआ दी और शहजादा असद जवाबन मुस्कुराकर और सर को कदरे खम करता हुआ सुर्ख जंगल की तरफ चल दिया। सुर्ख जंगल के दरख्त, पत्ते, शाखें, वहाँ की ज़मीन, झाड़, झंकार, हत्ता के उस जंगल में मौजूद परिंदे और जानवर भी सुर्ख रंग में नहाए हुए थे। यूं लगता था जैसे वहाँ मौजूद हर चीज़ खून से बनी हुई हो। शहजादा असद शहजादी गुल का चमकदार खंजर लिए काफ़ी देर से इधर उधर घूमता हुआ काले जिन को तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक जिन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। इस खूनी जंगल में काला जिन तो क्या, काले रंग का एक नन्हा सा मकोड़ा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं काला जिन इस जंगल में है भी या नहीं। काले जिन कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ। शहजादा असद ने पहले खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, फिर सर झटक कर जोर जोर से काले जिन को आवाजें देना शुरू कर दी। कौन है, किसने मुझे पुकारा है? ओह आदमजात, तो ये तुम हो जिसने मुझे आवाजें दी हैं। अचानक एक गरजती हुई खौफनाक आवाज सुनाई दी और शहजादा असद तेजी से पलटा। अपने अकब में स्याह रंग के गोश्त के पहाड़ को देखकर वो अपनी जगह साकित होकर रह गया। काला जिन इंतहाई बदशक्ल और खौफनाक था। उसका कद बेहद ऊंचा था और वो शहजादा असद के मुकाबले में एक ऊंचे पहाड़ की मानिंद नजर आ रहा था। उसके हाथों के नाखून तलवार के फलों की तरह बेहद लंबे और मुड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये काला जिन है, इतना ऊंचा। शहजादी गुल का खंजर उसकी दाईं आंख में मारने के लिए तो मुझे पहाड़ पर चढ़कर उसके मुकाबले आना पड़ेगा। उसकी हैयत देखकर शहजादा असद ने कदरे बौखलाए हुए अंदाज में कहा, तुम्हारा वजूद तो मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है आदमजाद। तुम्हें अगर मैं उठाकर अपने मुंह में रखूं तो मेरी एक दाढ़ भी तुम्हारे खून से गीली नहीं होगी। मैं 1000 इंसान खा लूं तब कहीं जाकर मेरी भूख मिटती है। मरने के लिए क्या अकेले ही आए हो या और भी आदमजाद हैं तुम्हारे साथ? काले जिन ने झुककर उसकी तरफ देखते हुए कहा, या तो तुम्हारी नजर बेहद कमजोर है या फिर तुम्हें नजर ही नहीं आता, यानी तुम अंधे हो। अचानक शहजादा असद ने अपने जहन में आने वाले एक ख्याल के तहत कहा, क्या मतलब, क्या बक रहे हो? काला जिन धाड़ा, अहमक जिन, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने साथ 1000 इंसान लाया हूँ। नीचे झुक कर देखो, क्या तुम्हें मेरे साथ खड़े दूसरे इंसान दिखाई नहीं दे रहे? शहजादा असद ने कहा, 1000 इंसान, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम अकेले ही दिखाई दे रहे हो। काले जिन ने हैरानी से कहा और नीचे को झुकाया। और नीचे झुको, मैं जिन इंसानों को अपने साथ ले आया हूँ वो बेहद नन्हे नन्हे यानी बोने हैं। तुम चूंकि बेहद ऊंचे हो इसलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। शहजादा असद ने कहा। जिन हैरत से आंखें फाड़े और नीचे झुककर इधर उधर देखने लगा। फिर वो घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन अब भी वो इतना ऊंचा था कि शहजादा हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसकी आंख में नहीं मार सकता था। कहाँ है बोने इंसान? मुझे तो तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। काले जिन ने हैरानी से कहा। नीचे लेट कर देखो, शहजादा असद ने उसे मशवरा दिया। जिन सर हिलाकर औंधा लेट गया और आंखें फाड़ फाड़ कर सुर्ख जमीन को देखने लगा। शहजादा असद के लिए इतना मौका काफी था। जो ही काले जिन ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा, उसी वक्त शहजादा असद ने अपनी जगह से छलांग लगाई और उछलकर शहजादी गुलपरी का चमकदार खंजर उसकी दाईं आंख में मार दिया। जैसे ही खंजर जिन की आंख में लगा, काले जिन के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वो यकलख्त बुरी तरह से उलटकर दूसरी तरफ हो गया और बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके तड़पने की वजह से जंगल के सुर्ख दरख्त टूट टूट कर गिरने लगे और जमीन इस बुरी तरह से हिलने लगी जैसे भूचाल आ रहा हो। फिर देखते ही देखते वो साकित हो गया। जैसे ही वो साकित हुआ, उसके जिस्म पर एक शोला सा चमका और दूसरे ही लम्हे वो राख का ढेर बन गया। तब शहजादा असद आगे बढ़ा और काले जिन के जिस्म की राख में उसकी चमकदार तलवार ढूंढने लगा। जल्द ही उसे एक बारीक फल वाली इंतहाई चमकदार तलवार मिल गई। उसने जल्दी से तलवार उठाई और उसे लेकर राख के ढेर से बाहर आ गया। फिर जिस तरफ उसका मुंह था उसी तरफ उसने नाक की सीध में चलना शुरू कर दिया। उसे हर तरफ से नहायत खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। चीखें इस कदर डरावनी और खौफनाक थी कि यकबारगी तो शहजादा असद का दिल उछल कर हलक में आ गया।
मगर वो कदम गिनता हुआ चलता रहा। खौफनाक आवाज़ों के बाद उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कोई शदीद तकलीफ में मुब्तला हो। वो शहजादा असद को मदद के लिए पुकार रहा था। इस आवाज़ में इस कदर अजियत और करब था कि कई बार शहजादा असद का दिल चाहा कि वो पलट कर देख ले, मगर फिर उसे शहजादी गुलपरी की हिदायत याद आई तो वो सर झटक कर उसी तरह कदमों को गिनता हुआ आगे की तरफ चलता रहा। 100 कदम चलने के बाद वो यकदम दाएं तरफ पलट पड़ा और फिर खुद को जंगल के बाहर शहजादी गुलपरी और 4 घोड़ों वाली रथ के करीब पाकर हैरान रह गया। शाबाश शहजादा असद, तुमने सुर्ख जंगल के काले जिन से लड़े बगैर जिस तरह अक्लमंदी से उसे हलाक किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। आओ अब तुम्हें मैं काले जंगल में पहुंचा दूं। शहजादी गुलपरी ने शहजादा असद की तरफ तारीफी नजरों से देखते हुए कहा और शहजादा असद मुस्कुराकर 4 घोड़ों वाली रथ पर सवार हो गया। जैसे ही उसने घोड़ों की लगामें थामी, घोड़े यकबारगी जोर से हिनहिनाए और दूसरी तरफ पलटकर एक बार फिर भागना शुरू हो गए। उसी वक्त शहजादी गुलपरी ने दोनों पर फैलाए और उचक कर फिजा में बुलंद हो गई और एक बार फिर शहजादा असद की रथ के ऊपर उड़ने लगी। जिन्नाती घोड़े बिजली की सी रफ्तार से स्याह पहाड़ों की तरफ भागे जा रहे थे। शहजादा असद घोड़ों की लगामें थामे रथ पर जमा खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद थकन के आसार थे। शहजादी गुलपरी बदस्तूर पंख मारती हुई उसके ऊपर उड़ती चली जा रही थी। उसके चेहरे पर भी बेपनाह थकावट तारी थी। जिस तरह शहजादा असद ने सुर्ख जंगल के काले जिन को हलाक किया था, बिल्कुल उसी तरह उसने काले और फिर नीले जंगल में जाकर काले जिनों को बेवकूफ बनाकर हलाक किया और उनसे उनका सींग नुमा तीर और फिर सुर्ख मोती हासिल कर लिया था। पहले जिन की तरह दूसरे काले जिन भी शहजादा असद के हाथों बेवकूफ बन गए थे। अब शहजादा असद के पास तीनों चीजें मौजूद थीं जिनकी मदद से उसे जाजाटा जादूगर को हलाक करना था। शहजादी गुलपरी के मुताबिक जाजाटा जादूगर उस वक्त काले पहाड़ों के दरमियान एक पहाड़ी गार में बैठा नीली शैतानी खोपड़ी को जिंदा करने में मसरूफ था। इससे पहले कि वो नीली शैतानी खोपड़ी को जिंदा कर ले, शहजादा असद उसे हर हाल में हलाक कर देना चाहता था। यही वजह थी कि थके होने के बावजूद वो जाजाटा जादूगर तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। जैसे ही काले पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ, घोड़े रुक गए। ठीक उसी वक्त काले पहाड़ों में से बड़ी बड़ी और खौफनाक बलाएं निकल निकल कर उनकी तरफ आने लगी। वो उछल उछल कर नहायत खौफनाक अंदाज में चीखती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उन बलाओं के जिस्म और मुंह बेहद बड़े बड़े थे। कोई बला हाथी जैसी थी, कोई गैंडे जैसी, किसी की शक्ल मगरमच्छ जैसी थी और कोई बला शेर जैसी नजर आ रही थी। अलबत्ता उनकी टांगें घोड़ों की तरह पतली पतली थीं। जैसे ही पहाड़ों से बलाएं नमूदार हुईं और शहजादा असद रथ से नीचे उतर आया, उसी वक्त उसकी रथ के आगे जुते हुए घोड़ों ने यकदम खौफनाक जिनों का रूप धार लिया। शहजादे, नीले जंगल के काले जिन का सुर्ख मोती अपने मुंह में रख लो। तुम इन बलाओं की निगाहों से गायब हो जाओगे। वो सामने मौजूद पहाड़ी गार में चले जाओ। जाजाटा जादूगर उसी गार में मौजूद है। उसको सुर्ख जंगल के काले जिन की चमकदार तलवार से हलाक कर देना और काले जंगल के काले जिन के तीरनुमा सींग को नीली खोपड़ी में मार देना। इस तरह न सिर्फ जाजाटा जादूगर हलाक हो जाएगा, बल्कि नीली शैतानी खोपड़ी का भी खात्मा हो जाएगा। जल्दी करो, जाजाटा जादूगर की मुहाफिज बलाएं करीब आ रही हैं। मैं और जिन बाबा के मुहाफिज जिन उनका मुकाबला करते हैं। उन सबको भी हलाक करना बेहद जरूरी है। शहजादी गुलपरी ने चीख कर शहजादा असद से कहा। शहजादा असद ने जल्दी से पटके में अड़सा हुआ काले जिन का सुर्ख मोती निकाला और उसे मुंह में रख लिया। खौफनाक बलाएं अब उसके करीब पहुंच गई थीं, मगर फिर वो शहजादा असद के करीब से यूं गुजरने लगीं जैसे शहजादा असद उन्हें दिखाई ही ना दे रहा हो। खौफनाक बलाओं ने इंतहाई गजबनाक और खौफनाक अंदाज में चीखते हुए शहजादी गुलपरी और जिन बाबा के मुहाफिज जिनों पर हमला कर दिया, मगर शहजादी गुलपरी और जिन बाबा के मुहाफिज जिन पहले से ही तैयार थे। शहजादी गुलपरी फिजा में मुअल्लक होकर फौज के किसी सालार की तरह जिन बाबा के मुहाफिज जिनों को हिदायत देने लगी। जिन बाबा के मुहाफिज जिन बिजली की सी तेजी से उन बलाओं पर टूट पड़े। उन जिनों के हाथों और पैरों से लंबे लंबे तेज धार नाखून निकल आए थे, जिनसे उन्होंने इन बलाओं को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया था। और फिर शहजादी गुलपरी की हिदायत पर एक जिन फिजा में मुअल्लक होकर अपने मुंह से उन बलाओं पर आग फेंकने लगा। उनके मुंह से निकलने वाली आग जिस बला पर पड़ती, वो यकलख्त जल कर राख हो जाती। शहजादा असद चंद लम्हे उनकी खौफनाक लड़ाई को देखता रहा। फिर उसने पलटकर तेजी से सामने मौजूद एक पहाड़ की तरफ भागना शुरू कर दिया, जिसका एक गार उसे साफ दिखाई दे रहा था। चंद ही लम्हों में वो इस पहाड़ तक पहुंच गया और फिर उसने अल्लाह का नाम लिया और उस गार में दाखिल हो गया। गार बेहद कुशादा और रोशन था। गार की दीवारों पर जगह जगह मशलें जल रही थीं।
शहजादा असद तलवार और तीर नुमा लंबा सींग लिए गार में नहायत एहतियात से आगे बढ़ता जा रहा था। काले जिन का सुर्ख मोती बदस्तूर उसके मुंह में था, जिसकी वजह से वो किसी को दिखाई न दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा सुर्ख रंग का चबूतरा दिखाई दिया। उस चबूतरे पर एक खौफनाक शक्ल वाला जादूगर बैठा हुआ था। उसके सामने नीले रंग की एक खोपड़ी पड़ी थी, जिस पर एक चिराग जल रहा था। जादूगर उस खोपड़ी पर मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंक रहा था। खौफनाक शक्ल वाले जादूगर को देखकर शहजादा असद समझ गया कि यही वो जाटा जादूगर है जिसे वो यहाँ हलाक करने आया है। वो तेजी से चबूतरे पर आ गया। कौन है यहाँ? जो ही शहजादा असद चबूतरे पर चढ़ा, गार में रोशन शमें जलने बुझने लगी तो जाटा जादूगर ने चौंक कर और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखते हुए गरज कर कहा। लेकिन चूंकि शहजादा असद सुर्ख मोती की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो परेशान हो गया। गार में रोशन शमों का जलना बुझना बता रहा था कि वो इस वक्त शदीद खतरे में है। वो घबराकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ फैलाए और कोई मंत्र पढ़ने ही लगा था कि उसी वक्त शहजादा असद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसने तलवार का एक भरपूर वार करके उसके तन से उसकी गर्दन उड़ा दी। जाटा जादूगर की गर्दन उसके तन से जुदा होकर दूर जा गिरी और उसका बेसर का धड़ खून के फवारे छोड़ता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। चबूतरे पर चूंकि किसी जानवर के खून का लेप किया गया था, इसलिए शहजादा असद भी ना संभल सका और उसका पांव रपट गया और वो संभलते संभलते भी गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसका हाथ नीली शैतानी खोपड़ी को छू गया। नीली खोपड़ी पर पड़ा हुआ चिराग नीचे गिरकर बुझ गया। दूसरे ही लम्हे नीली शैतानी खोपड़ी वहां से यकलख्त गायब हो गई। ये क्या हुआ? शैतानी खोपड़ी कहाँ गई? शहजादा असद ने गार को अच्छी तरह देखा, मगर नीली खोपड़ी उसे कहीं दिखाई न दी। अलबत्ता उसे गार के एक कोने में पड़ी हुई एक खूबसूरत लड़की जरूर मिल गई, जो बेहोश थी। शहजादे ने मुंह से सुर्ख मोती निकालकर दोबारा अपने पटके में रख लिया। शहजादा असद ने उसे होश में लाकर उसके बारे में पूछा तो उस लड़की ने उसे बताया कि वो शहजादी सुनारिया है, जिसे जाटा जादूगर उठाकर यहाँ लाया था। शहजादा असद ने उसे तसल्ली दी और उसे बताया कि वो घबराए नहीं, उसने जाटा जादूगर का खात्मा कर दिया है। शहजादी सुनारिया बेहद खौफजदा थी। शहजादा असद ने जब उसे जाटा जादूगर की लाश और उसका कटा हुआ सर दिखाया, तब कहीं जाकर उसे तसल्ली हुई। शहजादा असद शहजादी सुनारिया को लेकर गार से बाहर आ गया। गार के बाहर उसके सफेद घोड़ों वाली वो रथ तैयार खड़ी थी। शहजादी गुलपरी भी वहां मौजूद थी। पहाड़ों पर बलाओं का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद जिन बाबा के मुहाफिज जिन्होंने उन सब का खात्मा कर दिया था, इसलिए जिन दोबारा घोड़े बनकर रथ के आगे जुटे हुए नजर आ रहे थे। जल्दी करो शहजादे, शहजादी सुनारिया को लेकर रथ पर सवार हो जाओ। शैतानी नीली खोपड़ी को तुम मारने में नाकाम रहे हो, ऐसा ना हो वो जिंदा होकर यहाँ आ जाए, शहजादी गुलपरी ने चीख कर कहा। शहजादा असद ने हैरानो परेशान शहजादी सुनारिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जल्दी से रथ पर सवार हो गया। उसने शहजादी सुनारिया को जल्दी जल्दी सारी बात बताई और उसे शहजादी गुलपरी के बारे में भी बता दिया, जिससे शहजादी सुनारिया किसी कदर मुतमईन हुई। शहजादा असद ने एक हाथ में तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से घोड़ों की लगाम पकड़ी। दूसरी लगाम उसने शहजादी सुनारिया को पकड़ा दी। उसी वक्त घोड़े हिनहिनाए और उन्हें लेकर बिजली की सी तेजी से सामने की तरफ दौड़ते चले गए। शहजादी गुलपरी भी उड़ती हुई उनके साथ सफर करने लगी। अभी वो पहाड़ों से कुछ ही दूर गए होंगे कि उनके सरों पर नीले रंग की शैतानी खोपड़ी नमूदार हुई। नीली खोपड़ी तेजी से घूम रही थी। उसके मुंह, नाक और आंखों के सुराखों से आग के शोले निकल रहे थे। शैतानी नीली खोपड़ी, शहजादी गुलपरी ने नीली खोपड़ी को देखकर चिल्ला कर कहा। उसी वक्त खोपड़ी घूमती हुई तेजी से शहजादा असद की तरफ आई। शहजादा असद ने घबराकर हाथ में पकड़ी हुई तलवार उस पर दे मारी। तलवार खोपड़ी से टकराई। एक गूंजदार आवाज खोपड़ी के मुंह से निकली और वो फिजा में घूमती हुई एक धमाके से दूर जमीन पर जा गिरी। उसकी आंखों, नाक और मुंह से आग निकलना बंद हो गई थी। जमीन पर गिरते ही उसने दोबारा उठने की कोशिश की, मगर उसी वक्त जिन बाबा के मुहाफिज जिन जो घोड़े बने हुए थे, उसे बुरी तरह से रौंदते हुए उसके ऊपर से गुजरते चले गए। खोपड़ी के हलक से एक दिलखराश चीख निकली। उसका सर फट गया था। शैतानी खोपड़ी जख्मी हो गई है शहजादे, सींग नुमा तीर मुझे दो जल्दी। शहजादी गुलपरी ने जल्दी से शहजादा असद के करीब आकर उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। शहजादा असद ने पटके में अड़सा हुआ सींग नुमा तीर उसे दे दिया। सींग नुमा तीर लेकर शहजादी गुलपरी तेजी से पलटी और फिर उसने नीची उड़ान करते हुए तेजी से शैतानी नीली खोपड़ी के करीब पहुंचकर सींग नुमा तीर उसके सर पर दे मारा। शैतानी नीली खोपड़ी के मुंह से एक और
دل خراش چیخ نکلی۔ سینگ نما تیر اس کی کھوپڑی میں پھنس گیا تھا۔ وہ زمین پر بری طرح سے اچھلنے لگی اور پھر یک لخت اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ میں لپٹی ہوئی نیلی کھوپڑی چیختی ہوئی بری طرح اچھل رہی تھی، لیکن آگ نے اسے جلد ہی جلا کر بھسم کر ڈالا۔ اسے جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر شہزادی گل پری کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیزی سے فضا میں بلند ہوئی اور اڑتی ہوئی دوبارہ شہزادہ اسد اور شہزادی سناریہ کے قریب آ گئی۔ اس نے شہزادہ اسد کو کھوپڑی کی ہلاکت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بے حد خوش ہوا۔ جناتی گھوڑے شہزادہ اسد اور شہزادی سناریہ کو کوہکاف لے گئے، جہاں شہزادہ اسد کو شہنشاہ جنات نے اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ شہزادہ اسد نے کہا کہ یہ سب شہزادی گل پری کی بہادری کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ کالے جنوں اور جاجاٹا جادوگر تک پہنچنا اس اکیلے کے بس کی بات نہ تھی۔ شہزادہ اسد کئی روز کوہکاف کے شہنشاہ جنات کا مہمان رہا۔ پھر شہزادی گل پری نے شہزادہ اسد کو اس کے ملک اور شہزادی سناریہ کو اس کے ملک پہنچا دیا۔ اپنے ملک میں جا کر شہزادہ اسد نے بادشاہ اور ملکہ کو ساری بات بتا دی، جو اس کے اچانک غائب ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ اسد نے ملکہ اور بادشاہ سے کہہ کر ہمسائے ملک کی شہزادی سناریہ سے شادی کر لی، اور یوں وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔